चलिए सभी को नमस्कार है मेरे दोस्त। तो मैं एनएम पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे सीटेट 2023 के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही होगी कि सीटेट अभी से तैयारी करना उचित है या नहीं उचित है। दिसंबर में आएगा वैकेंसी, दिसंबर में फॉर्म भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। तो सबके सवालों के मैं आपके जवाब दूंगा बारी बारी से। एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता है मेरे दोस्त कि ये जो होता है 1 से 5 यानी पेपर 1 होता है और दूसरा आपका पेपर 2 होता है, जिसमें 6 to 8 आपको लिया जाता है। पेपर 1 और पेपर 2 मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस तो लगभग सेम होता है, बशर्ते कि पेपर 2 में आपका आर्ट्स और साइंस दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। आर्ट्स वाले जो बच्चे होंगे जिनका ग्रेजुएशन आर्ट्स से होगा उनके लिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी आ जाता है पेपर 2 में 60 मार्क्स का। जबकि पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, सेम चीजें होती है। 150 का आपका 150 का एग्जाम है यहाँ, यानी दोनों पेपर। लेकिन अब बशर्ते ये समझना है कि मेरे दोस्त क्या है कि जो बच्चे बीएड हैं वो शायद ही अब 1 to 5 भर पाएंगे, क्योंकि बीएड को अगर प्राइमरी में अलाउ नहीं किया गया है तो प्राइमरी पेपर 1 देने से कोई फायदा नहीं नजर आता है। अगर हम बारी बारी से बात करें तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, सीटेट की तैयारी कैसे करना है। मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप सभी डीएलएड या बीएड कर चुके हैं या अपियरिंग में कर रहे हैं या 1 साल हो चुका है, उस केस में आपको यह समझना होगा कि टीचर की कोई भी वैकेंसी अब आती है तो अब तो आपका ऐसा है नहीं कि सीटेट आप क्वालिफाई करिए और डायरेक्ट आप नौकरी करेंगे। तो उस केस में हमेशा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि जब भी सीटेट की बात आएगी तो 1 to 5 और 6 to 8 आपको सबसे पहले पास करना ही होगा, तभी आप किसी भी फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा चीज ये है कि मेरे दोस्त, अभी बीपीएससी आपने देखा होगा कि तुरंत बीपीएससी का भी एग्जाम वगैरह हुआ है। तो बीपीएससी में 1 to 5 के लिए तो वही बच्चे केवल अप्लीकेबल थे जो सीटेट पेपर 1 क्लियर किए थे। उसके बाद जो बीटेट वाले 2012 वाले कुछ थे उनका भी अप्लाई इसमें हुआ किया गया था। तो अगर हम बात करें सीटेट की तैयारी कैसे करें, तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं तो अब थोड़ा सा इस बार के सीटेट के एग्जाम से देखिए, दूसरा पॉइंट जो हमने कहा अभी से तैयारी करना कैसा रहेगा। सीटेट 2023 में तथा पिछले वर्षों के पूछे गए सवालों में अंतर क्या दिखा, क्या डीएलएड या बीएड वाले दोनों पेपर भरेंगे, कहने का मतलब फॉर्म भरेंगे, ये चीजें मैं यहां पर लिखा हूं। तो आप ध्यान दीजिएगा सर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न एनालिसिस के बारे में बात कर लिया जाए। तो इस बार का जो 2023 वाला सीटेट था, तो 2023 वाले सीटेट में बहुत कुछ पैटर्न आपको चेंजिंग देखने को मिला। यहां पर पूरे के पूरे हर सब्जेक्ट में आपको थ्रू आउट कंसेप्ट की आवश्यकता लगी हमें कि पूर्णतः आपको कंप्लीट जो है पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सवाल को कर पाएंगे। क्योंकि एसर्शन रीजन आपका सीडीपी में ये पहली बार हुआ है। इससे पहले सीडीपी जनरल नॉर्मलाइज्ड वे में क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार एसर्शन रीजन करके आपको सवाल दिया गया था। तो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं कि सीटेट 2023 जो है पिछले वर्षों से थोड़ा सा भिन्न रहा है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या भिन्न रहा, चाहे मैथ्स की बात करें या फिर आपका पेडागोजी की बात करें या फिर आपका ईवीएस की बात करें या लैंग्वेज की बात करें। तो लैंग्वेज में तो कोई खास वैसा नहीं है, लेकिन मेरे भाई ईवीएस की जहां तक बात है और सीडीपी की जहां तक बात है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा गया है। और अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आगे चलकर जब भी सीटेट का एग्जाम होना है, जैसे अभी दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में जब होगा तो क्वेश्चन का पैटर्न लगभग यही रहेगा। क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ विविध जरूरी है और विविधता आ रही है सवाल में। क्वेश्चन के लेवल में भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसलिए देखने को मिल रहा है कि बच्चे की संख्या भी इसमें बढ़ रही है। मेरे दोस्त, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप ये चीज नहीं सोचेंगे कि शॉर्ट टाइम में
आप जल्दी सिलेबस कवर करके और सीटेट को पास करें। थोड़ा सा कुछ दिन पहले से लगना पड़ेगा, 2 महीना 3 महीना आपको क्लास करनी पड़ेगी। क्लास करने के दौरान आप सब चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करती रहनी होगी, जो प्रीवियस ईयर है उनको भी आपको बनाना होगा, इतना आपको काम करना पड़ेगा। तो आप सोचिएगा कि तत्काल समय में हम अगर पढ़ लेते हैं, तुरंत पढ़ के और तुरंत कर देंगे, तो वैसा अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है हमें। अब आप अपनी राय जरूर बताएंगे, लेकिन मेरे दोस्त हमें लगता है कि अभी आपका ये उचित समय है जब आप अगली सीटेट की तैयारी के लिए पूर्णतः लग जाएंगे। तो अभी आपका बिल्कुल अभी से तैयारी करना बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी से लगेंगे तो हो सकता है 2 से ढाई महीने में कुछ दिन उसमें भी आप एब्सेंट होंगे, कुछ दिन आपको इधर उधर जाना होगा, छुट्टियां भी बीच में आएंगी, तो ये चीज आपको देखना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या डीएलएड और बीएड वाले दोनों पेपर भरेंगे, मेरे भाई देखो डीएलएड वाले जो हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो तो दोनों पेपर भरेंगे, 1 to 5 भी भरेंगे और 6 to 8 भरेंगे, 6 to 8 भी भरेंगे। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं बीएड की, तो बीएड वाले केवल और केवल आपको 6 to 8 में ही आपको नजर आएंगे। तो ये चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 6 to 8 1 to 5 के लिए आपको पता है कि प्राइमरी में डीएलएड को ही केवल अलाउ किया गया है। तो ये चीजें अब आपको समझनी होगी कि जब 1 to 5 में डीएलएड को ही अलाउ किया गया है, तो 1 to 5 के लिए बीएड वाले अप्लीकेबल यहां नहीं होंगे। और ये चीजें आपकी अब इसी रूप में हमेशा काम करते रहेंगी, तो इस चीज को ध्यान देना है। तो मेरे दोस्त अभी आपका एकदम परफेक्ट समय है, क्योंकि अभी देखिए आपका सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपको नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका फिर सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। अभी से आप लगेंगे, एक आध महीने 10 दिन 15 दिन आपकी छुट्टी भी होंगी बीच में, तो अभी से आपका परफेक्ट तैयारी शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसके लिए हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग जो होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसकी टाइमिंग जो होगी मॉर्निंग में 8 से 12 होगी, सुबह में 8 AM से 12 PM तक, और 8 से 12 ये 4 घंटे का डेली क्लास होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट आपके 1-1 घंटे के चलते रहेंगे। और ये बैच आपका शुरू हो रहा है 15 तारीख से, 15 सितंबर से, 15 सितंबर 2023 से। ये नया बैच जो आ रहा है ये दोनों मोड में होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मेरे भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। तो इस प्रकार से ये बैच आपका अनाउंस हो गया है, 15 तारीख से आपका बैच ये रन कर जाएगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमें अभी से लगना चाहिए, बिल्कुल इस बैच में आप अपना इनरोल कराएं और बहुत अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि देखिए अगर इस तैयारी में अगर आप लगते हैं अभी से, तो मेरे दोस्त मैं बताऊं कि आगे की जो वैकेंसी आ गई बीपीएससी जो आएगी, उसमें आपको अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाता है। अपेयरिंग वाले को मौका अगर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको भी मौका मिलेगा। और जैसे ही आपको मौका मिलेगा तो हो सकता है कि सीटेट भी इधर क्वालिफाई करे, साथ ही साथ बीपीएससी टीचर भी आप बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि अभी से आप लगना शुरू करें, क्योंकि जब अभी से आप सीटेट को कवर कर लेंगे, सीटेट थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ रहेगा, तो आगे चलकर केवल आपको बीपीएससी देखना होगा। थोड़ा बहुत 1-8 घंटे आप समय निकालेंगे तो सीटेट में कर लीजिएगा। लेकिन पहले से कोई एक चीज की तैयारी करनी होगी, चाहे तो आप सीटेट की करें या बीपीएससी टीआरई की करें। तो चलिए मेरे दोस्त इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।